नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम इनग्रोन टोनेल के बारे में चर्चा करेंगे। ये इनग्रोन टोनेल क्यों होता है और इसका इलाज के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इनग्रोन टोनेल को हम लोग साइंस में ओनाइकोक्रिप्टोसिस बोलते हैं। ओनाइको यानी नेल, क्रिप्टो मीन्स हिडन और ओआसिस यानी कंडीशन, अबनॉर्मल कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, जिसे आप फोटो में देख रहे हैं, पैर वाला जो नेल होता है उसका नाखून साइड से अंदर घुसने लगता है। क्यों घुसने लगता है? क्योंकि बहुत सारे रीजन से। फर्स्ट होता है इल फिटिंग शूज, यानी अगर कोई टाइट जूता पहनता है, बहुत ज़्यादा टाइम तक जूता पहन के काम करता है, तो ज़्यादा चांसेस है कि उसका नेल साइड से अंदर से घुस जाता है। सेकेंड रीजन होता है कोई अगर नाखून को ऐसे अंदर तक काटते रहता है, एकदम अंदर घुसा घुसा के काटते रहता है, तो उस केसेस में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आपको नेल को ऐसे स्ट्रेट काटना चाहिए, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं ऐसे। कुछ लोग का जेनेटिक होता है, यानी अगर फैमिली में किसी का पापा मम्मी का हुआ है तो बच्चे लोग का भी केसेस हो सकता है। और एक होता है डायबिटीज, यानी उम्र के साथ साथ जब डायबिटीज होता है तो वो लोग फूड का केयर नहीं ले पाते हैं, आंख का रोशनी भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो नाखून का केयर नहीं ले पाते। तो जब नाखून का केयर नहीं लेते तभी नाखून अंदर ग्रोथ हो जाता है, क्योंकि वो काटने के टाइम भी टेढ़ा मेढ़ा काटते हैं तो नाखून अंदर घुस जाता है। और एक होता है अर्थराइटिस, अगर किसी का अर्थराइटिस हो गया है, पैर बेंड हो गया है, तो नाखून भी थोड़ा बहुत बेंड होकर अंदर जा सकता है। स्वेटिंग, यानी अगर किसी का ज्यादा स्वेटिंग होता है, पसीना निकलता है पैर से, तो उस साइड का जो मांस है वो भी थोड़ा कमजोर या थोड़ा लूज होता है, और जिसकी वजह से नेल अंदर घुस जाता है। और एक होता है कुछ दवाई के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन जो हम सोरियासिस में यूज करते हैं, और एक होता है रेटिनोइड्स, यानी जो आइसोट्रेटिनोइन दवाई पिंपल में यूज होता है, वो खाने के बाद भी कभी कभार ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो ये नॉर्मली बच्चे लोग में ज्यादा पाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, यानी क्या प्रॉब्लम होता है अगर किसी को ये होता है। तो इसका 3 स्टेजेस रहता है। तो फर्स्ट स्टेज 1 होता है, जिसमें थोड़ा सा रेड कलर रहता है और थोड़ा दर्द रहता है, और कभी कभार स्वेलिंग, यानी थोड़ा वो जगह फूल जाता है, सुलझन हो जाता है। अगर आप इस फर्स्ट स्टेज में इसका केयर नहीं लेते हैं, डॉक्टर पास नहीं जाते हैं, तब ये सेकंड स्टेज में चले जाते हैं। सेकंड स्टेज में क्या होता है, और ज्यादा रेड हो जाता है, ज्यादा फूल जाता है, वहां से पीप यानी पस निकलने लगता है, और वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस स्टेज में भी अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते, डॉक्टर पास नहीं जाते हैं, तब ये थर्ड स्टेज में चले जाता है, जिसमें क्या होता है, वहां पे साइड में एक मांस बढ़ने लगता है, ग्रानुलेशन टिश्यू आ जाता है, और नाखून और मोटा होने लगता है, और बहुत ज्यादा पेन हो जाता है, और बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होता है। लास्ट होता है कॉम्प्लिकेशन वाला स्टेज। इसमें क्या होता है, पायरोनिकिया, यानी पूरा नेल इन्फेक्शन हो सकता है, साइड वाला एरिया पूरा इन्फेक्शन हो सकता है, और नेल के साथ साथ, नेल बेड के साथ साथ आपको सेलुलाइटिस भी हो सकता है, और लास्ट को ये सेम इन्फेक्शन अगर हड्डी में घुस जाए तो इसको ऑस्टियोमाइलिटिस बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका इलाज के बारे में, कैसे इसका इलाज होता है। अगर ये प्राइमरी स्टेज या अर्ली स्टेज में है, उस केसेस में आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी आप शाम को हल्के गुनगुने पानी से इसको धो सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालिए पानी में, अच्छे से पैर को धोइए और उसको ड्राई करिए टॉवल से, तो वो धीरे धीरे इन्फेक्शन भी कम होता है। और नाखून को स्ट्रेट काटिए, एकदम अंदर तक इसको मत काटिए। फिर क्या होता है, अगर इससे भी नहीं ठीक होता है तो आप बैंडेड यूज कर सकते हैं, जैसे फोटो में हम दिखा रहे हैं। जिस साइड में नेल थोड़ा साइड में घुस गया है, तो उसके नीचे से बैंडेड लेके टाइट करके उसको रोटेट करके इस साइड में चिपका दीजिए। इससे भी इस नेल बेड थोड़ा ऐसे नीचे की तरह आ जाता है, तो नाखून इसका अंदर नहीं घुस पाता है, तो इससे भी थोड़ा रिलीफ मिलता है। और एक होता है ट्यूब इंसर्शन मेथड, यानी जब आप डॉक्टर पास जाते हैं, सालाइन का जो ट्यूब होता है ना, नहीं तो कैनुला बोलते हैं, उसको काट के उसको अंदर से स्प्लिट करके, तो वो जिसे आप फोटो में देख रहे हैं, वो सालाइन पाइप को नाखून के बीच में घुसा देते हैं, तो नाखून का जो डायरेक्शन है, जो अंदर घुस जा रहा है, धीरे धीरे वो ऊपर आ जाता है। तो ये है आपका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। अगर इस सब से नहीं होता है और एडवांस स्टेज में चला गया है, तो नेल सर्जरी किया जाता है। नेल सर्जरी बहुत सेफ है और इफेक्टिव है। तो इसमें 2 टाइप का सर्जरी होता है। अगर एक साइड में नेल इन्वॉल्व है, तो उस केसेस में आप पार्शियल नेल आवल्जन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप वीडियो में देख रहे हैं। पहले क्या होता है, उस नेल के एरिया को अच्छे से साफ करके, स्टेरिलाइज करके, इंजेक्शन सून करने वाला, नम्बिंग करने वाला एनेस्थीसिया इंजेक्शन दिया जाता है। जब ये नम हो जाता है, साइड वाला नेल को अच्छे से काट के, क्लिप करके, उसका छोटा सा टुकड़ी जो अंदर घुस गया चिप को निकाल देते हैं, और उस एरिया, नाखून के इस बेस एरिया जहाँ से वो नेल निकलता है, नेल मैट्रिक्स बोलते हैं, उसको हम केमिकल लगा के उसको डैमेज कर देते हैं, जिसमें फिनॉल यूज होता है। तो कभी कभार रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉटरी मशीन से भी उस नेल मैट्रिक्स, ये साइड वाला चीज को हम डैमेज कर देते हैं, ताकि नेल और साइड से दोबारा ग्रोथ ना हो। तो ये बहुत सिंपल सा टेक्निक है, बहुत जल्दी हील हो जाता है, और पेशेंट अपने काम पे जा सकता है,
और कुछ दिन के बाद ये ठीक हो जाता है। अगर किसी का दोनों साइड में बाइलेटरल इनग्रोन टोनेल है तो उस केसेस में दोनों साइड से हम पार्शियल नेल अवल्जन कर सकते हैं। कोई अगर अपना नेल को नहीं निकालना चाहता है, नहीं तो कभी कभार पूरा नेल को हम निकाल देते हैं। ये पूरा नेल को निकालने के बाद भी नेल दोबारा आ जाता है, इसलिए डरने वाला घबराने वाला कोई बात नहीं है। लास्ट में चलिए जानते हैं इसका प्रिवेंशन के बारे में, कैसे आपको ये चीज नहीं होता और आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो फर्स्ट, जैसे हमने बताया कि ईल फिटिंग, टाइट फिटिंग जूता नहीं पहनना है, नाखून को जब भी काटना है स्ट्रेट काटना है, अंदर तक नहीं घुसाना है। और किसी का अगर अथराइटिस है या कुछ पैर का प्रॉब्लम है, बीच बीच में इसको चेक करिए और डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये था डिटेल्स में इनग्रोन टोनेल के बारे में। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है और आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है। अगर आपको कोई नया टॉपिक के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे कमेंट करिए, उसका वीडियो हम बना के देंगे। तो अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। नमस्ते, जय हिंद।